जय माता रानी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुप्त नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि के बारे में जानेंगे, जिसे गृहस्थीजन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए, सनातन धर्म में नवरात्रों को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है, जो कि माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि साल में 4 बारी आती है, जिसमें से 2 गुप्त होते हैं और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होते हैं। प्रत्यक्ष तो सभी रखते हैं, लेकिन जो गुप्त नवरात्रि होते हैं ना, जो भी तंत्र मंत्र की साधना के लिए इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। तो जो भी सिद्धि चाहते हैं उनको ये पूजा करनी होती है। और ये जो नवरात्रे होते हैं ना, बहुत ही खास माने जाते हैं, क्योंकि इन नवरात्रों में की गई जो पूजा है वो बहुत ही जल्दी शीघ्र ही फलित हो जाती है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो वो बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है। तो इन नवरात्रों को भी हमें उसी प्रकार से मनाना चाहिए जैसे कि हम प्रत्यक्ष नवरात्रे मनाते हैं। बस इसमें कुछ बातों का विशेष हमें ध्यान रखना होता है, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो इसमें सेम उसी प्रकार से चौकी लगाई जाती है। बस चौकी हमें ऐसे लगानी होती है कि जो चौकी है वो एकांत में रहे, यानी कि किसी की कोई बाहर से आने जाने वाला उसे ना देखे। हमें एकांत में चौकी लगानी होती है। गुप्त रूप से हमें ये पूजा करनी होती है और व्रत करने होते हैं, किसी को बताया नहीं जाता है। तो चौकी के ऊपर आप लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, माँ का फोटो या विग्रह जो भी है वो विराजमान करें। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप कलश की स्थापना अवश्य करें, नहीं तो बिना कलश की स्थापना करे भी आप अपना पूजन कर सकते हैं। तो कलश के कंठ में मौली बांधे, स्वास्तिक बनाए, कलश के अंदर आप जल भरें, लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ लगाएं उसके अंदर, और उसके बाद में पंच पल्लव लगा के आम के, अशोक के, और उसके ऊपर ऐसे नारियल रखें, चुनरी के अंदर लपेट के। नारियल का मुख आप अपनी ओर करें या ऊपर की ओर भी कर सकते हैं। कलश के नीचे चावलों की ढेरी लगा लें, चावल का इस प्रकार से अष्टदल कमल भी आप बना सकते हैं। गणेश भगवान को विराजमान करें। विस्तृत रूप में आप चाहें तो नवग्रह की भी स्थापना कर सकते हैं, और यहाँ पर षोडश मातृकाएं भी बना सकते हैं। जल का छींटा देकर के सभी को हम स्नान का भाव करा लेंगे। उसके बाद में हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के हम अपने व्रतों का संकल्प लेते हैं। देखिए, अगर आप चाहें तो 9 दिन व्रत भी कर सकते हैं। नहीं, व्रत नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, शुद्ध सात्विक रहते हुए आप इन दिनों में माँ दुर्गा का पूजन अवश्य करें। तो इस प्रकार से हम संकल्प लेंगे, माँ से अपनी मनोकामना बोलेंगे और व्रत का संकल्प लेके माँ के चरणों में फूलों को हम छोड़ देंगे। उसके बाद में अगर आपके पास माला है तो माँ को माला पहना दें। स्नान के बाद में सभी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दें। सभी को हम ऐसे चंदन से, रोली से तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, और वरुण कलश देव का भी हम इस प्रकार से पूजन करते चलेंगे। देखिए, माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाएगी। इस बार जो इसका आरंभ हो रहा है वो 30 जनवरी 2025 दिन गुरुवार से होगा, और इसका जो समापन है वो 7 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार को होगा। तो इस समय जो है 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। तो अगर आप देखिए गृहस्थी जन है तो आप सिर्फ माँ दुर्गा की पूजा करें, उन्हें इस प्रकार से श्रृंगार की सामग्री भेंट करें, और गणेश भगवान को ऐसे देखिए वस्त्र रूपी कलावा हमने समर्पित कर दिया है। दूर्वा और गुड़हल का फूल समर्पित करें। माँ दुर्गा को भी लाल फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो उन्हें भी लाल फूल आप जरूर चढ़ाएं। तो कल से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो पहला जो मुहूर्त है वो सुबह 9:25 से 10:46 तक है, और दूसरा जो मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त है, वो है 12:13 से 12:56 के बीच में आप अपने घट की स्थापना कर सकते हैं, चौकी लगा सकते हैं। सभी को देखिए हमने इत्र लगा दिया है, इस प्रकार से सभी को इत्र समर्पित कर दें। उसके बाद में धूप दीप हम यहाँ पे जला लेंगे, और यहाँ पर देखिए आप चाहें तो अखंड ज्योत भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दिया जला लिया है। दिया आप देसी घी का या तिल के तेल का, जो भी आपके पास हो, इस प्रकार से सभी को आप धूप दीप दिखा दें, ऐसे पूजन करें। तो आप सिंपल साधारण तरीके से भी माँ दुर्गा का पूजन कर सकते हैं। सुबह कैसे पूजा करें, शाम के समय में भी यहाँ पर आप धूप दीप भोग आदि करें माँ के पास में, इस प्रकार से। और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जाप करें। आप पाठ भी कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। बस हमें शांत रह करके, मौन रह करके, और बिल्कुल बिना शोर शराबे के हमें माँ की साधना करनी होती है। इसमें कोई भी भजन कीर्तन आदि नहीं किया जाता। जल का भोग लगा दें, यहाँ पर जल रख दें, साथ में लौंग बताशे का भोग लगाया जाता है। और यहाँ पर छोटी सी अग्यारी डेली आप एक समय जरूर कर लें, यानी कि आग के ऊपर आप लौंग बताशे का भोग चढ़ाएं, सामग्री जरूर खें उसके ऊपर, और पंचमेवा का भोग लगाएं। और ऐसे 5 खड़े जो हल्दी होती है ना, उसको भी आप ऐसे समर्पित कर सकते हैं। तो गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से समर्पित की जाती है। और जो श्रृंगार की सामग्री हमने चढ़ाई है वो आप पहले दिन भी चढ़ा सकते हैं या नवरात्रि में किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं। उसी के साथ में ऋतुफल का भोग लगा दें। इस प्रकार से
जो भी आपके पास ऋतु फल हो उनका भोग लगाएं। फलाहारी भोग मुख्य रूप से इसमें लगाया जाता है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो समय होता है न, ये साधना के लिए होता है, सिद्धि प्राप्ति के लिए होता है, और जो भी हमारे मनोरथ होते हैं ना उनको सिद्ध करने के लिए होता है। तो आप बिल्कुल एकांत में रह करके गुप्त रूप से इस पूजा को करें। उसके बाद में ऐसे हम देखिए कपूर से आरती कर देंगे। गणेश भगवान की आरती करें, माता दुर्गा की आरती करें, सभी की इस प्रकार से आरती कर लेंगे। अंत में माँ से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। तो ऐसे ये जो बहुत ही विशेष रात्रियां हैं ना, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, ये बहुत ही ज़्यादा विशेष है, इसीलिए ये गुप्त हैं। तो आप इसका लाभ अवश्य उठाएं, इसमें माँ दुर्गा की पूजा अवश्य करें। तो गुप्त नवरात्रि में जो देवी दुर्गा की है ना साधना बहुत ही गुप्त तरीके से की जाती है, जिससे शक्ति और तंत्र विद्या की सिद्धि होती है। मान्यता है कि इन नवरात्रियों में की गई साधना शीघ्र फलदायी होती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रों में की गई साधना जन्म कुंडली के समस्त दोषों को दूर करने वाली, धर्म अर्थ काम व मोक्ष देने वाली होती है। इन पवित्र नवरात्रों में जो साधक देवी शक्ति की उपासना किसी विशेष मनोरथ सिद्धि हेतु पवित्रता व श्रद्धा भाव से करते हैं तो उनके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। और अगर आज आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना। फ्रेंड्स, माँ दुर्गा आप सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करे, इसी आशा के साथ विदा लेती हूँ। जय माता दी।